जय हिंद मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब एकदम मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे वोल्केनोज, अपना टॉपिक पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वोल्केनोज पढ़ाए थे और मैंने आपको क्या नाम है दो तरह के वोल्केनोज बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी इरप्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया था एक्टिविटी डेड डोरमेंट, और वो बताए थे आपके एक्टिव, और उसमें आपको मैंने इंटेंसिटी इरप्शन के आधार पर हवाईयन, सोमालियन और ये आपके पीलियन और कुछ वोल्केनोज आपको बताए थे। ठीक है भाई, स्ट्रोम्बोली बताए थे। तो ये आपके हमने पढ़ चुके थे। तो मैंने बताया था कि आपको कुछ मतलब टोपोलॉजीज फॉर्म होंगी इनके जब वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो वोल्केनिक इरप्शन पे हमारी थोड़ी सी टोपोलॉजी रह गई थी। आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं रहा, और कल की वीडियो में अगर मैं करता तो वो 1 घंटे से ऊपर हो जाती, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती। तो ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाह रहे, तो इस वजह से आज ये टॉपिक पढ़ लेते हैं और अपना कल से हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ आपको, तो ठीक है, उससे आपकी टोपोलॉजीज क्लियर हो जाएंगी। एक पिक्चर बनाता हूँ वोल्केनो की, और फिर अपना उसके बाद हम थोड़ी सी बेल्ट देखेंगे। 3-4 बेल्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपकी, जैसे रिंग ऑफ फायर है, परिप्रशांत मिथिला बेटी है, मिड अटलांटिक है, और क्या नाम है आपकी मिड कॉन्टिनेंटल है, और एक आपकी ईस्ट अफ्रीकन। ठीक है, वे 4 बेल्ट है, वे 4 बेल्ट पढ़ेंगे, कहाँ का प्रेजेंट है बता दूंगा आपको कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो आज अपना ये देख लेते हैं पहले वोल्केनिक टोपोलॉजीज। तो मैं एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, वो आपको भी ड्रॉ करनी है और उससे आपकी टोपोलॉजीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, और ये थोड़ी सी अपना बना लेना बिल्कुल दिमाग में। तो ये जैसे आपका वोल्केनो हो गया, ठीक है भाई, ये आपकी यहाँ क्रस्ट है, मान लीजिए ये आपकी क्रस्ट है, ये भी आपकी इधर क्रस्ट है, क्रस्ट से ऊपर ही उड़ जाता है। ठीक है, और ये नीचे आपकी ये क्रस्ट ही है, इसके नीचे आपका मैग्मा प्रेजेंट है या मेंटल। ठीक है भाई, यहाँ आपका मैग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं आपके लिए दूसरा मार्कर ले लेता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएंगी। ये नीचे आपका मैग्मा प्रेजेंट है। ठीक है भाई, ये यहां से आपका मैग्मा प्रेजेंट है मेंटल में। ठीक है भाई, अब ये कहीं कहीं से निकल रहा है, मान लीजिए यहां से ये मैग्मा निकल रहा है, और एक शेप ये ले लेगा ऐसी, डूम्ड। ठीक है भाई, एक शेप आपकी ये डूम बना लेगा, और मान लीजिए इसमें प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेनी ऑफ जोन तक जाकर जब दो प्लेट आपकी मिलती हैं तो आपकी एक जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी कम रहती है वो नीचे चली जाती है। वो मैं आपको पीछे टॉपिक में बता ही चुका हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स में। ठीक है भाई, और ये आपका हो गया, ये आपका मैग्मा इरप्ट हो रहा है अब। ठीक है भाई, ये ऐसी पिक्चर आप भी बना लेना जैसी मैं बना रहा हूँ। ठीक है भाई, ये आपका मैग्मा यहाँ से इरप्ट हो रहा है, और बाहर जाके जब सियाल और एल्यूमिनियम में मिल जाएगा तो तब आपका क्या कहलाएगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तब आपका ये लावा कहलाना शुरू हो जाएगा। एक शेप आपकी ये बना लेगा, एक शेप आपकी बना लेगा ऐसी, मान लीजिए ये थोड़ी सी यहाँ से ऐसी है, एक शेप बनाई इसने ऐसी। एक शेप इसने ये बना ली, और एक बना ली इसने ये। और इसमें आपका ये जम गया, ये मान लीजिए शादी में लावा ही है जहां से ये निकल रहा है। ठीक है भाई, तो ये जैसे मतलब मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट में थोड़े थोड़े क्रैक्स पड़े होते हैं, तो जो क्रैक्स पड़े होते हैं उनमें आपका ये जमना शुरू हो जाता है। और जिन क्रैक्स में मैंने आपको रॉक्स पढ़ाए थे इससे पहले, ठीक है भाई, रॉक्स जो पढ़ाए थे मैंने आपको बताया था क्रैक्स में जम जाते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन से रॉक्स होते हैं जो इनमें जमने के बाद बन जाते हैं। ठीक है, एक टोपोलॉजी आपकी ये हो गई, एक हो गई आपकी टोपोलॉजी ये।
ये आपका यहाँ से ये भर गया। दोस्तों ड्रॉ करते रहना जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपके पास एटलस नहीं है, अगर एटलस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ज्योग्राफी अगर आपको क्लियर करनी है तो एटलस बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके लिए, कि एटलस आपके पास हो, और स्टूडेंट एटलस होना चाहिए। ठीक है भाई। एक शेप हो गई, ये एक हो गई सीधी, और एक ये हो गई, और एक हो गई आपकी मान लीजिए ये आपका मैग्मा यहाँ से जा रहा था, इसे यहाँ क्रैक मिला, तो ये सेमी लिक्विड फॉर्म तो इसकी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सेमी लिक्विड फॉर्म होने के कारण पानी की तरह अपना रास्ता बना ही लेती है, और जहाँ जहाँ इसको क्रैक मिलते हैं और वहाँ ये अपना बनाना शुरू कर देती है रास्ता। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सारी शेप मैंने आपके लिए बना दी। ठीक है भाई। तो अब आते हैं, आपका ये मतलब इरप्ट हो रहा है। ठीक है भाई। ये थोड़ा सा और मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और ये मान लीजिए यहाँ आकर आपका ये एक टोपोलॉजी बाहर बन जाती है इससे। ये आपका जब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ आकर आपकी एक पहली टोपोलॉजी फॉर्म होगी, प्लेट्यू, पठार बनना शुरू हो जाता है जब ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है भाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेंटल में आपका ये आपका मैग्मा प्रेजेंट होता ही है। ठीक है भाई। तो ये आपकी मेंटल, और जहां आपका ये प्रेजेंट है, ये आपका यहाँ सारे में प्रेजेंट है। और ऐसा हुआ कि क्रस्ट वाले एरिया से इसने फोर्स लगाया आपके मैग्मा ने, और आपका जो मतलब फोर्स लगाने के बाद इसमें चटक पड़ गई, चटक मतलब तरेड़ पड़ गई, और तरेड़ पड़ने के बाद इसको मिल गया रास्ता। और इसने ऐसा, मैंने आपको बताया था ना माउंटेन, जो मतलब आपका माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं, जब मैं आपको प्लेट्स पढ़ा रहा था। ठीक है भाई। तो इसने ऐसा फोर्स लगाया, और इसमें मतलब थोड़ी सी गैप बनना शुरू हो गया, लकीरें पड़नी शुरू हो गई फोर्स लगाने की वजह से, पृथ्वी में मतलब चटक पड़नी शुरू हो गई। तो इसने जो शेप फॉर्म करी, पहले इसने उधर वाले रीजन से, जो मैग्मा से फोर्स लग के अपना क्रस्ट के ऊपर तक नहीं आ पाया वोल्केनिक इरप्शन में, जो कि आपका ये वोल्केनिक हाउस है, इसके अंदर ही इसने अगर डूम शेप ले ली, डूम मतलब गुंबदाकार शेप लेने के बाद इस शेप को क्या कहा जाता है। और पहली बात सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहली शेप होती है इसमें बैथोलिथ। बैथोलिथ वो शेप होती है जहां आपका मैग्मा प्रेजेंट होता है सेमी लिक्विड फॉर्म में, और वहां से जो वो फोर्स लगा रहा है, जो नीचे ये सारा आपका मैग्मा प्रेजेंट है, ये मैंने आपको बताया, यहाँ आपका ये बैथोलिथ कहलाता है, बैथोलिथ। ठीक है भाई। ये कहलाता है आपका लोकोलिथ, ये शेप आपकी कहलाती है लोकोलिथ। ठीक है भाई। और जो मतलब एक शेप इसने यहां से फॉर्म कर ली, यहां इसने मतलब ये मान लो है तो मतलब गुंबदाकार तो नहीं बनाई शेप इसने, लेकिन थोड़ी सी कॉन्वेक्स शेप ले ली, कॉन्वेक्स शेप ले ली इसने यहां से फोर्स लगाया, इसे मतलब थोड़ी सी रास्ता मिला, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में चला गया, और इसने यहां पर आकर ये ऐसी शेप ले ली। एक तो बैथोलिथ हो गई जहां आपका मैग्मा प्रेजेंट है, मैग्मा ने फोर्स लगाया और उसने अपनी आपकी डूम शेप साइज ले ली, तो वो आपकी लोकोलिथ कहलाई। और यहां पर आकर मतलब नीचे से ही फोर्स लगाया, जिस रास्ते से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा उस वाले रास्ते से नहीं, जहां से आपका नीचे से मैग्मा वाले रीजन से फोर्स लगाने के बाद ये शेप कहलाती है आपकी पैथोलिथ। ठीक है भाई। पैथोलिथ हो गई। लेकिन जिस रास्ते से आपका मैग्मा बाहर हो रहा था, इरप्शन हो रहा था, उस रास्ते में उसे कहीं पर आपको वो मिला, तरेड़ मिली, और उसमें आपका कॉन्वेक्स शेप में, वो कॉनकेव शेप में ये आपका जम गया, कॉनकेव मतलब अवतलाकार। ठीक है भाई। इस शेप में आपका अगर ये जम गया तो ये वाली शेप क्या कहलाती है, ये तो आपकी लोकोलिथ कहलाती है, ये कहलाती है आपकी लोपोलिथ। ठीक है भाई। ये वाली शेप क्या है आपकी, लोपोलिथ, लिख देता हूं लोपोलिथ। ठीक है भाई। ये होगी आपकी लोपोलिथ। लेकिन अगर ये शेप वोल्केनिक इरप्शन वाले रास्ते से अगर आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जम जाए, वो कहलाती है आपकी सिल और डाइक। ठीक है भाई। ये वाली शेप आपकी क्या कहलाती है, सिल।
ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल जमगी। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना लोपोलिथ में और आपका सिल में, क्योंकि दोनों जमती आपकी सेम ही उसमें है। जो वोल्केनिक इरेप्शन वाला पाथ है इसका, ये वोल्केनिक इरेप्शन वाला पाथ है भाई, और ये आपका नीचे से प्रेजेंट है, वहां से फोर्स लगा है। ये दोनों में बातों में डिफरेंस है। ये आपका वोल्केनिक इरेप्शन पाथ है, ठीक है भाई। यहाँ इसने जो इस रास्ते में इसे थोड़ी सी मतलब तरेड़ या अपनी चटक पड़ी हुई मिली फोर्स के कारण, जो कि पृथ्वी के अंदर पड़ जाती हैं, जो कि आपके फोर्स लगते हैं, ठीक है भाई। उसमें से अगर ये वर्टिकली जम गया, हॉरिजॉन्टल आपका सीधा होता है और वर्टिकली आपका लेटा, तो ये अगर जो वर्टिकल शेप में जम जाता है बिल्कुल सीधा, तो वो आपकी सिल कहलाती है। और यही शेप आपकी वोल्केनिक इरेप्शन वाले पाथ से अगर आपकी हॉरिजॉन्टल जम जाए, ये शेप आपकी कहलाती है डाइक, ठीक है भाई। कंफ्यूज नहीं होना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बता रहा हूं, पहले आपकी सारी शेप हो जाएंगी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लग जाएगा पता कि कैसे कैसे क्या शेप है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक बार फिर से, जहां आपका मैग्मा प्रेजेंट है मेंटल वाले एरिया में, वहां जो मेंटल प्रेजेंट है उसको बैथोलिथ कहते हैं। अगर ये मान लीजिए क्रस्ट और उसके बीच में लेयर है, क्रस्ट और आपके मेंटल के बीच में, मेंटल वाले रास्ते से आपका फोर्स लगा के मैग्मा अगर आपके उस पे जाता है, क्या नाम है, आपके क्रस्ट वाले एरिया में जाता है, क्रस्ट वाले एरिया में जाता है और वहां जाके डूम शेप ले लेता है, गुंबदाकार बन जाता है, वो आपका लोकोलिथ कहलाता है। यहाँ जहाँ आपका प्रेजेंट था वो बैथोलिथ था। उसी रास्ते पे मतलब वोल्केनिक पाथ वाले इरप्शन वाले पाथ पर ना होकर आपका क्रस्ट से आपका फोर्स लगाते हुए अगर कोई कॉन्वेक्स शेप ले लेता है, डूम नहीं कॉन्वेक्स, दोनों शेप में डिफरेंस है, ये डूम है, ये डूम है, ये कॉन्वेक्स है थोड़ी सी, अब ठीक है, तो वो कहलाती है शेप आपकी पैथोलिथ। और लोपोलिथ में कंफ्यूज नहीं होना, वोल्केनिक पाथ वाले इरेप्शन वाले रास्ते से, वोल्केनिक इरेप्शन पाथ से अगर आपको मतलब आपको थोड़ी सी दरार मिली या तरेड़ मिली, तो अगर वो आपकी कॉनकेव शेप में है, कॉनकेव में है, और उसमें आपका वो जम गया मैग्मा, तो वो आपकी लोपोलिथ कहलाती है। वोल्केनिक इरेप्शन वाले पास से अगर आपकी कोई चीज़ वर्टिकली जम जाती है, कोई चीज़ नहीं, आपका मैग्मा वर्टिकली जम जाता है, वो आपका सिल कहलाता है। लेकिन वोल्केनिक इरेप्शन वाले पास से अगर आपका मैग्मा हॉरिजॉन्टली जम जाता है, वो आपका डाइक कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, ये वोल्केनिक इरेप्शन हो ही रहा है, इरेप्शन के बाद मैंने आपको बताया था बाहर आके ठंडा होने लगता है एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेयर के उसमें आके कांटेक्ट में आके ऐसा क्या होता है, फिर होता है आपका ये आपका क्रस्ट पर आके जमना शुरू हो जाता है। क्रस्ट पर जब आके जमना शुरू हो जाता है तो ये प्लेटी फॉर्म कर देता है, जिसको पठार बोलते हैं, ठीक है भाई। वोल्केनिक या ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार, ठीक है भाई, ये प्लेटी फॉर्म कर लेता है, ठीक है। और जैसा आपका डेक्कन प्लेटू है, वो आपका वोल्केनिक प्लेटू ही माना गया है। डेक्कन प्लेटू आपका मैं बताऊंगा जब वो उसमें पढ़ेंगे हम माउंटेन्स में, या अपने अर्थ की, वो अर्थ की कह रहा हूँ, अपनी इंडिया की स्टडी करेंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ ये आपका वोल्केनिक प्लेट्यू है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके क्या नाम है, ये आपकी टोपोलॉजीज हो गई। इसका स्क्रीनशॉट में आपने ले लिया। अब इसके बाद देखते हैं हम कुछ बेल्ट हैं इंपॉर्टेंट बेल्ट हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर ये टॉपिक हो जाएगा आपका खत्म। तो अब मैं इसे रफ करता हूं भाई। अब मैं दूसरा मार दूं भाई। एक बेल्ट बताई थी मैंने आपको, रिंग ऑफ फायर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर वाला टॉपिक अपना, आप लिख देता हूँ वोल्केनिक बेल्ट, वोल्केनिक बेल्ट्स। तो एक बेल्ट आपको मैं बताता हूँ जो कि बहुत फेमस है, उसको परिप्रशांत मेखला पेट्टी बोलते हैं या रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोल्केनोज आपके उसी रिंग में आपके प्रेजेंट हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ आपका पैसिफिक ओशियन है बीच में, मान लो पैसिफिक ओशियन। हमारे पास मैप तो है नहीं, अगर आपके पास एटलस है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आप अपना वोल्केनो वाला टॉपिक खोल लेना, उसमें आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे पढ़ना है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका मान लो, नॉर्थ अमेरिका वाला ये आपका कोस्टल एरिया मान लो, ठीक है, यहीं से आपका जुड़ा हुआ है कुछ। फिर यहाँ आपका साउथ अमेरिका वाला रीजन मान लो,
ठीक है भाई, ये आपका साउथ अमेरिका वाला रीजन है। मान लीजिए आपका ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। और सबसे बड़ी आपकी पैसिफिक प्लेट है, जो कि मैं आपको प्लेट में बता के आया हूं। ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया बीच में मान लीजिए, क्योंकि ये पैसिफिक आपका ट्रेंग, और ये इधर आपकी यूरेशियाई प्लेट है और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है भाई, ये मान लीजिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और इधर ये आपके जावा सुमात्रा वाले द्वीप हैं और ये मान लीजिए आपकी बेल्ट है यहाँ। ठीक है भाई, जावा सुमात्रा, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये आपकी यूरेशिया है, यूरेशियाई प्लेट है। ठीक है भाई, ये नॉर्थ अमेरिका। तो होता क्या है भाई, इसे रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है? तो रिंग ऑफ फायर इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे वोल्केनोज आपके यहाँ कोस्टल एरियाज में प्रेजेंट हैं। बहुत सारे होने का कारण क्या है यहाँ, मैंने आपको बताया ही था प्लेट जब मैं पढ़ा रहा था आपको। 3 तरह के मैंने आपको मूवमेंट बताए थे प्लेटों में। ठीक है भाई, 3 तरह के प्लेट, इधर ऊपर भी यहाँ आइलैंड्स वगैरह हैं, तो आइलैंड्स पे भी आपके वोल्केनो हैं। 3 तरह के प्लेट मूवमेंट में मैंने आपको बताया था, डाइवर्जेंट, कॉन्वर्जेंट और पैरेलल बताया था। ठीक है भाई, तो जब मैंने आपको बताया था 2 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर की प्लेट मिलती हैं, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो आपकी ऊपर चढ़ जाती है और जिसकी कम रहती है वो आपकी नीचे खिसक जाती है। बताया था ना, याद करो, बताया था। तो जो नीचे खिसक जाती है वो आपकी मैग्मा, जहां आपका प्रेजेंट होता है मेंटल में, वहां तक चली जाती है। खिसकने के बाद वहां चली जाती है, तो वो बेनियोफ जोन बताया था मैंने आपको, एक एरिया जहां पर जाकर मैग्मा में वो जाके पिघलना शुरू हो जाती है। पिघलना शुरू होती है तो मैग्मा की डेंसिटी मेंटल में ज़्यादा हो जाती है जितनी उसकी होनी चाहिए थी उससे, फिर वो फोर्स लगाता है मैग्मा बाहर निकलने के लिए। तो इस वजह से आपके जब वो फोर्स लगाता है तो इसी वजह से आपके या तो माउंटेन्स होते हैं वहाँ, तो उनकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो मैंने आपको उसका बताया था, हिमालयस वाला कॉन्सेप्ट बताया था, आज भी हाइट क्यों बढ़ रही है। ठीक है, नहीं तो फिर आपका वोल्केनिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो यहाँ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर की प्लेट मिल रही है, आप देख रहे हो। एक तो ओशियनिक प्लेट है और इधर आपकी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और उधर भी आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इधर भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। और ये मैंने आपको बताई थी ऑस्ट्रेलिया प्लेट काय में थी, ये कमेंट करके बताना आपको मैंने कौन सी प्लेट में बताई थी। ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट सबसे अलग होती है, क्यों है? क्योंकि ये इंडिया के साथ मिली हुई है और कौन सी प्लेट में आती है। 3 तरह की प्लेट बताई थी आपको मैंने टाइप में। ठीक है भाई, कमेंट में बता देना अगर आपको पता हो, नहीं हो तो पिछली वीडियो जाकर देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ इतने सारे वोल्केनोज होने का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर की प्लेट मिल रही है, एक तो ओशियनिक प्लेट है और एक आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम करने लगता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, ज़्यादा होती है, वो नीचे चली जाती है, जिसकी ऊपर है वो कम ज़्यादा होती है, वो ऊपर खिसक जाती है। ठीक है भाई, तो इसी वजह से यहाँ वोल्केनोज प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस वाली बेल्ट को आपका क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, या फिर इसको बोलते हैं परिप्रशांत मेखला पेटी, प्रशांत मेखला पेटी। ठीक है भाई, एक तो ये होगी आपकी बेल्ट। दूसरी बेल्ट है आपकी मिड अटलांटिक बेल्ट, जो कि आप देखोगे अटलांटिक ओशन आपने मैप में देखा होगा, उसकी शेप थोड़ा सा एस टाइप का है। ये मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कौन से, आपकी पैसिफिक की तो ट्राइंगुलर शेप है और इसकी अटलांटिक की ऐसे, इंडियन ओशन की आपकी एम शेप का है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ आप इससे मतलब रखो। तो यहाँ पर भी आपके बहुत सारे वोल्केनोज प्रेजेंट हैं, इस अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट है। इसी में आपका बरमूडा ट्राइंगल भी आता है अटलांटिक ओशन में, देखा होगा आपने, बहुत चर्चाओं में रहता है। तो भाई यहाँ पर वोल्केनो होने का क्या मतलब है? आप तो कहोगे सर यहाँ तो समुद्र है, 2 तरह की प्लेट भाई मिलती हैं, 2 तरह की प्लेट। यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे आइलैंड्स भी पड़ते हैं, तो उन आइलैंड्स के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से वहाँ एक कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाती है, दूसरी आपकी ये हो जाती है, तो इसी वजह से वहाँ एक बेल्ट और बन जाती है। तो वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है, आपका ओशियनिक प्लेट और आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट। एक प्लेट है आपकी, इसको बोलते हैं आपकी मिड अटलांटिक ओशन प्लेट, मिड अटलांटिक और प्लेट, मिड अटलांटिक बेल्ट। ठीक है भाई, एक है आपकी
इटली वाले रीजन में, उसको बोलते हैं आपकी, जो मैंने आपको बताया था जहाँ स्ट्रोम्बोली वोल्केनो प्रेजेंट है, आपका इटना प्रेजेंट है, और आपका क्या नाम जी विसुवियस, ये मैंने आपको बताए थे, ये मेडिटेरियन सी वाले एरिया में। और वहाँ भी आपका यही कॉन्सेप्ट काम करने लगता है कि वहाँ पर भी आपकी ओशियनिक प्लेट और आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, दो तरह की प्लेट मिलने लग जाती हैं, क्योंकि आपका मेडिटेरियन सी हो गया वहाँ पर, और आपकी यूरोप वाला रीजन हो गया। तो एक है आपकी मिड कॉन्टिनेंटल प्लेट, जो कि मैंने आपको इसकी कंडीशन बता दी, कहाँ बता दी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। ठीक है भाई, एक बेल्ट आपकी ये होती है जो कि आपके इटली वाले रीजन में, जहाँ आपके स्ट्रोम्बोली, विसुवियस, इटना, ये तीन जो आपके मैंने मेन लिखवाए थे। एक होती है आपकी ईस्ट अफ्रीकन प्लेट, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट कह रहा हूं मैं, सॉरी प्लेट निकल रहा है बार बार, इसको करेक्ट कर लेना, बेल्ट है। ठीक है भाई, तो ये 4 प्लेट है आपकी, लेकिन फेमस इसमें बहुत ज्यादा यही है आपकी पैसिफिक ओशन में जो है आपकी, क्या नाम है आपका, रिंग ऑफ फायर। बहुत तो इससे कई बार क्वेश्चन भी आए हैं कि रिंग ऑफ फायर कहाँ प्रेजेंट है, आपको बता देनी है कहाँ प्रेजेंट है, क्यों, मतलब इतने सारे वोल्केनोज यहाँ प्रेजेंट है, कारण मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये 4 बेल्ट हैं जिनमें आपके बहुत मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही वोल्केनोज प्रेजेंट है। वोल्केनोज कैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं आपके, डेड, डोरमेंट या एक्टिव, इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी प्रकार के आपके वोल्केनोज या तो आज के टाइम में प्रेजेंट हैं, या अगर डेड थे तो कभी प्रेजेंट हुआ करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका वोल्केनोज के बारे में। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाइयों। आज का टॉपिक ही हमारा खत्म हो जाता है, और कल से हमारा माउंटेन्स के बारे में टॉपिक शुरू होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने देखे हैं, मतलब कई बार क्वेश्चन माउंटेन्स और रिवर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं, ये नहीं पूछने का कि कौन सा माउंटेन कहाँ है, उनकी टोपोलॉजीज के बारे में या उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ऐसी रिवर के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं पूछने का आपको गंगा कहाँ से निकलती है, कभी नहीं पूछने का। उससे जो जो मतलब आपकी टोपोलॉजीज फॉर्म होती है, मिनांडर क्या है, ओक्सबो लेक कैसे बनती है, वी शेप वैली, ये सारी शेप आपको पढ़ाऊंगा, दिक्कत मत लेना। इनसे बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, देखने नहीं भूलनी। और इससे भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, करवा दी मैंने आपको। कल आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा माउंटेन्स के बारे में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हो गया खत्म। तो दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वैसे अब शेयर आपके हाथ में है कैसे करना है। आज के बाद हम आपको कहेंगे भी नहीं, आपको दिख रहा होगा मेहनत कर रहे होंगे तो आप खुद ही हमें वो करोगे। ठीक है भाई, मोटिवेट थोड़ा सा आप अपनी तरफ से करना, आज के बाद नहीं कहेंगे। ठीक है भाई, ये आज हमारा लास्ट था, क्योंकि हमने चैनल की शुरुआत करी थी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस वजह से शेयर वगैरह के लिए कहते भी थे। लेकिन अब देख रहे हैं हम कि आप हमारी मदद कर रहे हो, तो इस वजह से अब आपको देखना चाहिए, मतलब जो भी है आपके हाथ में कमान छोड़ दी अब। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।